इस वक्त मेरे साथ नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी हैं और कोरोना में किस तरीके से ये दिल्ली वासियों को और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का हेल्प कर रही हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैम, अभी आप शायद फील्ड से ही आ रही हैं, कैसे हेल्प कर रही हैं दिल्ली के अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का? वो हेल्प बदलती रही है। जैसे शुरू में जो है, जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो अधिकतर लोगों को राशन की तकलीफ़ थी, तो हमने एकदम शुरू होते ही 2-3 दिन के अंदर राशन का प्रबंध करके सबको ठहराना और राशन का प्रबंध करना शुरू किया और अपने क्षेत्र में कई लाख लोगों को हम दे चुके हैं। फिर कई लोगों के पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी, तो कुक्ड मील का प्रबंध करना था। तो फिर हमने जो रसोई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है या लाजपत नगर में एक सनातन धर्म मंदिर है, वो सब पहचान वाले जितने लोग हैं, दिल्ली लंगर सेवा है, उन लोगों के माध्यम से हमने उस क्षेत्र के जो पॉइंट्स थे वहाँ पे कुक्ड मील, पका हुआ भोजन पैक करके पहुँचाना शुरू किया। फिर किसी को अस्पताल की दिक्कत आ गई तो वो अस्पताल करवाना है, किसी को खून की प्रॉब्लम आ गई, किसी का एक्सीडेंट हुआ अचानक, अब वो माइग्रेंट लेबर है, उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं थी, कोई परिवार ही नहीं है, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से खून का व्यवस्था करवाई। फिर मास्क शुरू हो गए, तो जो लोग टी शर्ट्स बनाने का काम या कुछ हमारी पहचान में ऐसा काम कर रहे थे, उनके माध्यम से 5-7 जगह पर एक्सपेरिमेंट करके तो फिर हमने अच्छी क्वालिटी के मास्क बनवाना और बाकी लोगों की मदद लेना वो शुरू किया। फिर सैनिटाइजेशन की दिक्कत आ गई कि सैनिटाइजेशन की गाड़ियाँ नहीं है, मास सैनिटाइजेशन दिल्ली को चाहिए, सड़कों को चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर 5 इंजीनियर्स का ग्रुप बिठा के उनके माध्यम से हमने सैनिटाइजेशन, जो ट्रक होता है हाफ बॉडी, उसके ऊपर 500 लीटर की 2 टंकी रख के सैनिटाइजेशन की गाड़ी बनाई। मतलब अभी क्या कुछ तो व्यवस्था करनी है। फिर दिन के हिसाब से वो क्षेत्र में चलने लगी। अभी सेकेंड राउंड सैनिटाइजेशन का शुरू हुआ, तब तक हमारी पहचान के कुछ लोग हैं जो होशियारपुर से हैं और ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर मशीनरी का काम करते हैं, उनके माध्यम से 2 मशीनें मंगवा के फिर हम क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। मशीनें, छोटी मशीन खरीद के 20 लोगों को बांट के कि भाई जिसको अपना घर के अंदर सैनिटाइज़ करना है वो खुद से कर लो या करवा लो अपने स्टाफ से। हम उतना सबके घर के अंदर तो नहीं कर सकते, कहीं पे कोरोना पीड़ित किसी परिवार में है तो वो अपना घर खुद सैनिटाइज़ करें। वो सब व्यवस्था जो भी जैसे जैसे फिर पता चला कि विटामिन सी और जिंकोविट नाम की जिंक की दवाई कारगर है इस अवस्था के लिए, तो पुलिस है, बाकी लोग हैं, उनको शील्ड बांटना, ग्लव्स बांटना, जिंकोविट और विटामिन सी की गोलियां देना ताकि सबका इम्यूनिटी लेवल ठीक रहे। कहीं से च्यवनप्राश का प्रबंध हो गया तो च्यवनप्राश, आयुष मंत्रालय का काढ़ा आ गया तो उनसे वो व्यवस्था करके समाज के सभी लोगों ने बहुत मदद भी किया। सैनिटाइज़र, साबुन, जो भी जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे काम होता रहा। और खुशी है कि जब ऐसी भयावह स्थिति होती है तो मनुष्य की मनुष्यता वहीं दिखाई देती है, मानवता का परिचय ये है। तो भरपूर मदद समाज की मिली है और सबने जो जिसके पास जो भी था उसने मदद किया। तो कहीं से हमको किसी ने 4000 किट भेजा, किसी ने 400 टन सामान भेजा, किसी ने 70 टन भेजा, किसी ने 10 ट्रक भेजा, किसी ने सब्ज़ी खरीद के बांटा, किसी ने राशन चलाया, सैनिटरी पैड बांटे, दवाइयाँ, जो जैसे था। तो मुझे तसल्ली है कि मेरे क्षेत्र के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति को भी तकलीफ थी तो हमने वहां तक पहुंचकर उसकी मदद करने का प्रयास किया। मैम, वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। 190-93 के आसपास रजिस्टर्ड केसेस हैं जिनकी मृत्यु हुई है और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं दिल्ली में। और आज जो स्थिति दिख रही है सड़कों पर, गलियों पर, लग नहीं रहा है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, जो एक कहावत है, वो दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन भी नहीं दिखाई दे रही है सड़कों पर। देखिए, मुझे 2 चीज़ों का दुख है इस बात का कि मैं दिल्ली से सांसद हूँ और मैं भारतीय पहले हूँ, दिल्ली नंबर 2 पे मेरी प्रेफरेंस है। लेकिन मैं इस क्षेत्र की होते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी है वो मेरी जिम्मेवारी है। और मेरे क्षेत्र में कोई भी है, इसलिए नहीं कि वो मेरा वोटर है या नहीं है, मगर मेरे इलाके में कोई घुसा है तो वो मेरा व्यवस्था की दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी है। पर मुझे दुख है इस बात का कि हिंदुस्तान को, भारत को फेल करने का काम दिल्ली ने किया है।
और जो अन्य प्रदेशों के भारतीय थे, आपके वोटर हैं नहीं हैं, लेकिन दिल्ली को बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनके बिना दिल्ली खड़ी नहीं हो सकती थी, उन लोगों को भगाने का काम दिल्ली ने किया। और पहले अफवाह फैला के उनको गुमराह किया गया और उसके बाद उनको यहाँ से निकाला गया। और मुझे याद है एक ऐसे समय में जहाँ पर टेंट डलने चाहिए थे कि लोगों को ठहराया जाए, व्यवस्था की जाए, टेंट डलने की बजाय वहाँ पे बसें अरेंज की गई और सरकारी तौर पे बसें अरेंज की गई। अब उनमें खौफ पैदा हो गया। और सीधी बात है, अगर किसी कामगार के पास काम नहीं है तो सबसे पहली ज़रूरत भोजन है, भूखा ना रहे। 36,367 टन अनाज केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है, उसमें से केवल 63 टन इन्होंने बांटा है। आप मुझे बताइए, बाकी अनाज सजाने के लिए है, और जो भी बांटा है वो अपनी फ़ोटो लगा के बांटा है, क्योंकि फ़ोटो नहीं छप रही इसलिए अनाज नहीं बट रहा। मेरे को लगता है कि ऐसी स्थिति में, मुझे याद है कि शुरू में हमारे को पैकेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि पैक करने वाले लोग भी नहीं थे और पॉलीथीन वगैरह जो सामान चाहिए पैकिंग का, वो हमारे पास पैकिंग का सामान नहीं था। तो हमने सीधे जो कट्टे 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो की बोरी वही उठा के दे दिया कि भाई यही है, आप यही ले जाओ, आपका महीना निकल जाए, हम पैक नहीं कर सकते। तेल का डब्बा आया तो हमने कहा ये आपस में आप घर जाके 10 परिवार बांट लेना, हम आपको ये टिन दे रहे हैं। क्या? क्योंकि उस समय मदद पहुँचे ज़्यादा ज़रूरी है अव्यवस्था क्रिएट होने से पहले, कि भाई उनको ये लग जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इससे अच्छी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे, हम पैक नहीं कर पा रहे। दिल्ली सरकार के काम से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं? बहुत दुखी हूँ मैं। उसका कारण है, चाहे डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी या जिन लोगों ने दिल्ली को मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग, वो कोई बहुत अमीर लोग तो नहीं है जी। अगर हम डॉक्टर्स को अलग कर दें तो जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी, मलेरिया वाले लोग हैं, वो सारे के सारे अधिकतर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम करने वाले हैं। और चाहे वो ड्यूसिप है, चाहे DSIDC है, चाहे कुछ है, उन या टीचर्स हैं, या दिल्ली सरकार के जो स्कूलों में पियून, सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को समन नहीं किया गया है। कोरोना की लड़ाई में 400 स्कूल, कितने स्कूल इस्तेमाल हुए हैं, बाकी सारा स्टाफ खाली है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के सारे स्टाफ को धक्का देके काम करवाया गया है कोरोना सेंटर्स मेंटेन करने के लिए भी। जब आप उनसे काम करवा रहे हैं, उनकी देखरेख आपका फ़र्ज़ नहीं है। बड़ी मुश्किल से किसी म्यूनिसिपैलिटी ने जनवरी तक के पैसे दिए, किसी ने फरवरी तक के पैसे दिए, किसी ने अप्रैल तक के पैसे दिए। आगे तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और उसमें ड्राइवर्स हैं और जो भी माली हैं, सब लोग तो इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार उनसे लड़ाई लड़ रही है। मतलब ये वक्त था लार्ज हार्टेडनेस, बड़ा दिल और देश के लिए हम सब समर्पित है, ऐसा भाव दिखाने का। कथनी और करनी का अंतर आप सबके सामने है। चीफ मिनिस्टर जो ICMR का ब्यूरोक्रेट बैठ के शाम को आपको अपडेट देता है, उसी को 1 घंटे 2 घंटे में ये व्यक्ति रिपीट करता है। ये काम हो रहा है दिल्ली। मेरे को आज तक किसी मुख्यमंत्री, चाहे और प्रदेशों की कम है, ज़्यादा है, जैसा भी है, इस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट मैंने किसी प्रदेश का नहीं देखा कि वो सरकार मीडिया के द्वारा चलाते हैं, ना कि सरकारी काम को मीडिया में बताते हैं। अब मजदूरों को लेकर जो राजनीति हो रही है मैम, उसको क्या कहेंगे आप? बीजेपी भी आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पे, केजरीवाल आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। हमें आरोप नहीं है, आपके सामने तथ्य मैंने बताया। 36,367 टन अनाज केंद्र ने आपको दिया है, वो आपकी बपौती नहीं है, आपको केवल ट्रस्ट है, क्योंकि राज्य सरकार माध्यम होती है उसके बंटवारे का, वितरण का। आपने वितरण नहीं किया, मुझे जवाब दीजिए। आपके पास 3,200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन सेस का रखा है। कंस्ट्रक्शन सेस यानी मकान बनाने वाले जो माइग्रेंट लेबर है, जो अव्यवस्थित है, जो बेचारा दूसरे शहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्थाओं में खड़ा करने का। आप बताइए कि उस पैसे को आपने अपने लोगों के बीच में या किन लोगों को रजिस्टर किया है, हमें नहीं पता है। मगर जो माइग्रेंट लेबर है उसको तो आप भगा चुके हैं, लाखों की संख्या में आपने लोगों को निकाल दिया है। डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर्स आदि जो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं, उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो आप मुझे बताइए दिल्ली सरकार ने क्या काम किया? और दिल्ली का मुख्यमंत्री बेस्ट मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है, ऐसा कुछ लोग प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं।
किस आंकड़े के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? आंकड़ा दीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि 36,000 टन अनाज में से आपने केवल 63 टन अनाज क्यों बांटा है? समझाइए मेरे को। आपकी आधी से ज़्यादा लोग खाली बैठे हैं दिल्ली सरकार के। MCDs जिनको तुम पैसे नहीं दे रहे हो, उनसे आपने काम कराने की जरूरत कैसे की? वो तो हम सब लोग साथ थे कि इसमें कुछ नहीं, देश का काम हो रहा है, सब लोग लग के करो। लेकिन आप बताइए कि म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है? उनके साथ इस तरीके का आप भेदभाव कर सकते हैं? जमातियों को संरक्षण दिया अरविंद केजरीवाल ने, ये आप मानते हैं इस बात को? जमातियों को सिर्फ संरक्षण नहीं दिया, इनके 2 MLA, पहले एक MLA इमरान हुसैन, आपने उसको देखा कि वो राइटिंग में इन्वॉल्व था। अमानतुल्लाह खान के वीडियोस आपने देखे कि किस तरीके की हरकतें उस व्यक्ति ने की हैं। कई जगहों पे रिकॉर्ड है कि माइग्रेंट लेबर जो भारतीय है, भले ही उड़ीसा से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से, कहीं से है, उसके तो पास ना राशन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड है। आधार कार्ड वगैरह होगा अपने राज्य में, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके लिए तो आपने कोई मदद नहीं की। लेकिन जो स्पष्ट रूप से सामने आया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अमानतुल्लाह खान ने यमुना के जो वाटरवेज हैं, जो ओखला का हिस्सा है, वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे उनको बसाया गया है और उन सब के आधार कार्ड आदि बना के अमानतुल्लाह खान ने दिए। और सिर्फ यही नहीं, जमातियों का जो शुरू में जब टेस्टिंग चल रही थी, जब शुरू की बात है, तो उसमें दिल्ली सरकार ने एक हेल्थ का कॉलम बनाना पड़ता है ना, कि आप सोर्स आइडेंटिफाई करते कि संक्रमण कैसे फैला, संक्रमण के फैलने की ट्रैकिंग क्या थी, और वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसमें कॉलम था तबलीगी को हटा दिया और उसको GNCT में, यानी NCT ऑफ दिल्ली कर दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली करके उसका कॉलम रखा। थोड़े दिन बाद NCT दिल्ली को हटा दिया, स्पेशल ग्रुप किया, और उसके बाद स्पेशल ग्रुप का कॉलम भी हटा दिया। कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ वो आंकड़ा हटा दिया, कितने लोगों की रिपोर्ट बाकी है वो हटा दिया। तो वो तो जानबूझ के घालमेल कर रहा है ताकि सही आंकड़ा, सही व्यवस्था, सही सोर्स मिल ही ना पाए, क्योंकि सबको पता है कि सोर्स एक ही है और वहीं से दिल्ली के अंदर संक्रमण फैला है। कितने लोग मर रहे हैं, निगमबोध घाट पे कितनी बॉडीज़ आई हैं, वो आकलन गलत है। आपको क्या लगता है आंकड़े क्या होंगे? ये तो 190 193 बता रहे हैं, आपका? आंकड़े मेरे को लगता है सीधे तौर पे इसके दुगने होंगे, सीधे कुछ नहीं तो दुगने तो 100% होंगे और दुगने से भी ज़्यादा होंगे। और उसका कारण है कि जो डेड बॉडीज़ कब्रिस्तान में पहुंची हैं वो आंकड़ा लिया नहीं। उन सब के पहले ब्लड सैम्पलिंग हो रही थी कि कोरोना से डेथ है या दूसरी है, वो बताया नहीं, वो बंद करवाया। उसके अलावा अस्पताल, जैसे एम्स ने कहा 14 डेथ, इन्होंने लिखी 3 डेथ। तो सफदरजंग का कुछ और है, RML का कुछ और है, सारे आंकड़े उल्टे पुल्टे किए हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रयास है बीमारी को फैलाने का और आंकड़ों को छुपाने का। अब मैं, ये तो बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। मैं आपको एक छोटा उदाहरण मैं ऐसे ही आरोप नहीं लगाती, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रही हूँ। ग्रीन पार्क और सफदरजंग, एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बिल्कुल बगल में हैं। दोनों कोरोना सेंटर्स हैं, दोनों जगह पे कोरोना के मरीजों की देखभाल हो रही है। बावजूद उसके ग्रीन पार्क सफदरजंग ग्रीन जोन है, वहाँ पे इंटरनली एक भी मृत्यु या कोरोना फैलने का टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है। वहाँ पे कई छोटी छोटी कॉलोनीज़ भी हैं, कृष्णा नगर है, अर्जुन नगर है, हुमायूंपुर है, तो वो थोड़े कंजेस्टेड इलाके भी हैं मगर ग्रीन जोन्स हैं। उन ग्रीन जोन्स के बीच में एक सिग्नस नाम का अस्पताल है। सिग्नस अस्पताल को इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि आप इसको कोरोना सेंटर बना दो। अब आप मुझे बताइए, आप लॉकडाउन खोलते हैं, असली लॉकडाउन, चौथे लॉकडाउन का जो तथ्य है वो ये है कि जो भी रेड जोन्स हैं उनमें कड़ाई से काम होगा, उनमें उनको बाहर नहीं निकलने दिया, वहाँ सख्ती पूरी बरती जाएगी। और जो ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पे उनको ग्रीन रखने का पूरा प्रयास होगा कि वहाँ संक्रमण ना फैले। सिग्नस अस्पताल को अगर आप कोरोना सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ग्रीन जोन को रेड जोन करने का काम कर रहे हैं या नहीं? जब कोरोना के पेशेंट आएंगे तो ग्रीन जोन भी रेड हो जाएगा। इसलिए मैंने ये आरोप लगाया कि ये या तो कोई दिमाग से पैदल आदमी इस तरीके के निर्णय लेता है। क्या कोई निजी फायदा उनका या फिर नहीं, दो बातें, या तो आपकी बेसिक समझ या प्रशासनिक क्षमता ही कमजोर है, आपको बुद्धि नहीं है, पहला। दूसरा कि आप जानबूझ के ये कर रहे हैं,
कि पूरी दिल्ली में फैल जाए। हमें क्या करना है, मरता है जो मरे। मुझे तो दिल्ली के, हिंदुस्तान के आंकड़े बढ़ाने का काम करना है। आंकड़े हिंदुस्तान के नहीं बढ़ रहे हैं तो फैलाओ। दोनों में से एक चीज़ तो सही है ना जी। या तो आप बुद्धि से कमज़ोर हैं, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा आप कर क्या रहे हैं, और इसके लिए कोई बहुत वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सी क्षमता जिसके पास है उसको ये समझ आता है कि ग्रीन जोन को भैया बचा के रखो। इसके लिए कोई विज्ञान की, ये तो इंजीनियर बैठे हैं जी। तो अभी जितनी छूट दे दी गई दिल्ली में सड़कों पर और गलियों में जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, क्या ये नहीं करना चाहिए था सरकार की तरफ से? स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है बहुत। स्थिति दिल्ली की तो बहुत ही खराब है, तो दिल्ली को तो थोड़ा डेफर करके करना चाहिए था, थोड़ा रोक रोक के करना चाहिए था। और अगर आपने खोला है या कुछ है तो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो। आपने अरविंद केजरीवाल को कहीं कहीं देखा है सिवाय शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? आपने कहीं वितरण सामग्री में, कहीं सहायता देते हुए, कहीं सड़क पर, किसी गली में कहीं देखा है? फिर एमएलएस को देखा है आपने? किसी को देखा है? तो फिर आके आप गाली गलौज करते हैं उन लोगों के साथ जो सड़क पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच खड़े हैं। मैम, आपने एमपी लेट फंड से कुछ दिया अपने क्षेत्र को? मैंने तो सारा ही दे दिया था। वो तो मैं तो घोषणा नहीं की थी, लेकिन वो मैंने पहले ही कह दिया था कि आप ले लीजिए। फिर सरकार का नोटिफिकेशन ही हो गया और अगले 2 साल का सरकार ने ले ही लिया तो हो गया वो। और उससे पहले जो है मेरा तो एमपी लैट जो है वो तकरीबन सारा ख़त्म था, मात्र 15-20 लाख रुपया बचा था, कुछ था ही नहीं। तो हम बोले कि भाई जैसे आता है आप ले लीजिएगा, वो आप ही का है। वो उतने में घोषणा ही हो गई। और निजी खर्चों से भी आपने काफ़ी कुछ किया होगा मैम? शुरुआत तो मुझे याद है कि हमें बात हुई तो सब सांसद 30,000 लोगों तक भोजन और ये राशन फीड द नीडी का काम करेंगे। 30,000 का आंकड़ा सुनते तो दिमाग खटक गया यार, 30,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। तो कैसे प्रबंध होगा, कैसे वितरण होगा? शुरू में जैसे ही अपने पास से कुछ शुरू किया तो कुछ ही देर के अंदर तो मदद आनी शुरू हो गई और हमारा आंकड़ा अभी कुछ लाख पहुंचा हुआ है। तो मेरे को तो तसल्ली है कि मुझे आज तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये क्योंकि ईश्वरीय कार्य है, भगवान के लिए काम हो रहा है, तो ईश्वर भी चारों तरफ से मदद पहुंचाता है। ये रास्ता भगवान ने तय किया है। तो जब आप ईश्वरीय कार्य में लगते हैं तो कोई रुकावट भी नहीं आती और मदद भी चारों तरफ से पहुंचती है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करी। आज एक सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट आई थी क्योंकि कल से गोल्फ क्लब खोलने का इन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो आया कि आपने डीजीसीए जैसे जैसे जिसकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं वहाँ कर देती हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ कल से हो रहा है तो आप आज सैनिटाइज़ करवा दीजिए। तो हम मशीन लेके और वहाँ विटामिन सी की आपका स्टाफ कितना है, तो 300-400 लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले, नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाले। विटामिन सी, जिंकोवेट, ये मास्क आदि पहुँचाने के लिए वहाँ पहुँचे। वो खड़े उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा मैम यहाँ हमारे स्टाफ में कई लोग बहुत गरीब हैं और हमें 300-400 लोगों के लिए राशन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास अभी देखती हूँ क्या पड़ा है, क्योंकि मेरा तो इस हाथ आता उस हाथ ख़त्म हो रहा है। तो कुछ दाल चावल आटा कोशिश करती हूँ, पर मेरे को पैकिंग करने का मुश्किल होगी क्योंकि पैकिंग के लिए स्टाफ और लगाना पड़ता है। मैं आपको बोरिया पहुँचा दूँगी, आप उसको पैक कर लीजिएगा। हम बोला ठीक है, हम कर लेंगे। वहीं खड़े मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ। एक व्यक्ति जो रेस्टोरेंट चलाते हैं पेबल स्ट्रीट करके, रेस्टोरेंटियर हैं, उन्होंने कहा 400 किलो आटा दाल चावल मेरी तरफ से। ये आज अभी 10-15 मिनट पहले की बात है। तो मेरे को लगता है कि आप एक तरफ कहते हैं तो साथ ही साथ भगवान मदद भी भेज देता है और वो काम ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो पहले किसी ने नोटिस में लाया कि ये लोग भूखे हैं, दूसरे ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करते करते तो प्रयास से पहले वो काम हो गया। मेरा आखिरी सवाल है मैम कि पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है एक मुहिम शुरू कर रहा है कि अब सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, तो क्या ऑनलाइन सत्र नहीं होना चाहिए? जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, इससे बहुत पैसों की भी बचत होगी और सत्र में जो अहम मुद्दे उठने चाहिए वो भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ये कई लेवल पे देखना चाहिए कि इसमें पहले डिजिटल व्यवस्था क्या है,
दूसरी चीज़ संक्रमण की क्या स्थिति है, हम बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, क्या स्थिति है, डेफर करना है, सत्र को डेफर करना है, ऑनलाइन करना है, और उसके लिए कई क्षेत्र ऐसे हैं कि सरकार ने कई पंचायतों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से कनेक्शंस भेजे हैं, और CSC सेंटर्स कई लाख, मतलब 1 लाख से कम थे आज से 5 साल पहले, और पिछले 5 साल में 10 लाख 12 लाख उन्होंने क्रिएट किए हैं। मगर क्या हर सांसद को उस पर काम करना आता है, बैठना आता है, हर एक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या बाकी सबको सुनने के लिए कनेक्टिविटी का क्या हिसाब है, कई सारे विषय हैं। तो उन सबको सामने रखते हुए मेरे को लगता है जो भी निर्णय होगा वो सही होगा। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी जी का सीधा कहना है कि इस वक्त की जो दिल्ली की स्थिति है वो बहुत खतरनाक है और अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में जो संक्रमण है वो और भी ज़्यादा हो सकता है, बढ़ने का बहुत खतरा है। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे।